गुड इवनिंग क्लास। आज सुपर प्रॉफिट मेथड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 17। मैसर्स हाईटेक इंडिया हैज एसेट्स ऑफ ₹5 लाख। हाईटेक के पास 5 लाख की एसेट्स हैं। वेयर एज लाइबिलिटीज आर पार्टनर्स कैपिटल्स 3,50,000, जनरल रिजर्व 60,000 and sundry creditors 90,000. Right? If normal rate of return is 10% and goodwill of the firm is valued, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गुडविल दिया है, उसकी वैल्यू 90,000। ये कैसे निकाली गई है? एट 2 year परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 year परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी आपको गुडविल का अमाउंट दिया है, कैसे निकाला गया ये भी बताया है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए। क्वेश्चन में एसेट्स कितना है, कैपिटल, रिजर्व और लायबिलिटी गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन। 2 year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेटा। तो जब किसी क्वेश्चन में आंसर गिवन होता है तो हमें अपना क्वेश्चन कोशिश ये करनी चाहिए कि आंसर से ही स्टार्ट करें। कैसे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था गुडविल 90,000, सुपर प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज भी क्वेश्चन में गिवन था 2। तो हम सुपर प्रॉफिट मिसिंग फिगर सर्च कर लेंगे। ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 90,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आया 45,000। अब दिमाग में रखेंगे कि आपको निकालना तो एवरेज प्रॉफिट है। अब यहाँ आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। आपको मालूम है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट क्या है ये तो हमें क्वेश्चन में निकालना है, बट सुपर प्रॉफिट हमारे पास है, हमने 45,000 लिख दिया। एवरेज की जगह क्वेश्चन मार्क आया हमारा, ये हमारी मिसिंग फिगर सर्च करनी है। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। राइट? 45,000 एज इट इज, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट एज इट इज, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 4,10,000, 4,10,000 इंटू 10 अपॉन 100। अब आता है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर कैसे आई बेटा? क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, एसेट अप्रोच के हिसाब से भी। तो अगर हम लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से निकालते हैं तो फॉर्मूला कहता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। हाँ, हम यहाँ थे कि ये 4,10,000 की फिगर कैसे आई। इसको लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस अगर ऑलरेडी कोई गुडविल है तो वो माइनस। ये 3 चीजें प्लस होती हैं, 3 माइनस होती हैं लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल 2 ही फिगर थी, कैपिटल और रिजर्व्स, बाकी कोई फिगर नहीं थी। सब जगह 0 आ गया। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से आया 4,10,000, 4,10,000। इस फिगर को हमने यहाँ पुट किया जिससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया 41,000। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो आप इस फिगर को इधर ले जाएंगे 45,000। ये माइनस का 41,000 है। ठीक है बेटा? इसमें बेटा आपका ये माइनस का 41,000 इधर जाकर प्लस का 41,000 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। राइट? तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 86,000 आएगा और क्वेश्चन में हमें यही निकालना था। कभी कभी क्वेश्चन में
कुछ मिसिंग फिगर सर्च करने के लिए दी जाती हैं, निकालने के लिए दी जाती हैं, केवल गुडविल ही नहीं निकालनी होती। ऐसे में आपको जो आंसर गिवन है अपना क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, इसी से मिलते जुलते आपके इलिस्ट्रेशन नंबर 18, 19 डू योरसेल्फ अपने आप करना है। यू शुड रिमेंबर कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला। बस बेटा आपको 2 फॉर्मूले सुपर प्रॉफिट के केस में हमेशा याद रखने हैं। लायबिलिटी अप्रोच से फॉर्मूला और एसेट अप्रोच से क्या फॉर्मूला है वो हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ वो फॉर्मूले। ये देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच से क्या फॉर्मूला है आपका, 3 चीजें प्लस हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल। 3 चीजें प्लस है, 3 माइनस है। ऐसे ही एसेट अप्रोच में ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स, इन तीनों को छोड़कर गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स में से माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज, जिसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब आते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, अब क्लास आज गुडविल को कैलकुलेट करने का हम लोग 3rd मेथड करेंगे, जो कि कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अमाउंट है। पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर गुडविल निकालने के 2 मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको कि किसका करना है कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड का या सुपर प्रॉफिट मेथड का। राइट, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन का अमाउंट गुडविल का कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है आपका गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे निकाली जाती है, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना है गिवन होगा, नहीं दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं, जितने भी ईयर्स का कहा जाए, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। राइट, यानी प्रॉफिट से हम उल्टा चल रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट से क्या वैल्यू होगी कैपिटल की वो निकाल रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो इससे जो आंसर आएगा वो होगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑल एसेट्स माइनस सारी एसेट्स आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करके। ऑल एसेट्स में क्या नहीं लेना है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। ठीक है, एंड नॉन, इसका मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई आपकी एसेट अप्रोच के हिसाब से माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो नेट एसेट्स का मतलब ये हो गया, ये सारा नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने का है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को निकालने का फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू दिस माइनस नेट एसेट्स। इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, नेट एसेट को निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब आता है कि अगर गुडविल का अमाउंट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है तो इसको कैसे निकाला जाएगा। इसका मैंने ऐसे नीचे एरो बनाया है, ये देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का अमाउंट निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, इंटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में बताया था। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनको पहले फॉर्मूलों को बार बार समझना है, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड और गुडविल से रिलेटेड। Illustration number 20. A firm earned 60,000 as profit. ये फर्म की अर्निंग है।
द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%. Assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill and liabilities are 2,40,000. अब इस क्वेश्चन में एसेट्स भी दिए हैं गुडविल को छोड़कर और लाइबिलिटीज हैं इतनी, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड 720 माइनस 240 करके निकाल सकते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. अब फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स. ठीक है, ये फॉर्मूला है. अब टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट. अब इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट लिखा है, एक ही दिया हुआ है, तो जो दिया है हम वही लेंगे. एवरेज प्रॉफिट लिखा है 60,000 लिख दिया, इंटू 100 आ गया, अपॉन रेट की जगह रेट आ गया. तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई इस फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस नेट एसेट. नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज. टोटल एसेट्स में क्या नहीं लेना? 3 चीजें, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, उनको छोड़कर. तो यहाँ पर वो सब छोड़कर ही गिवन है 7,20,000 माइनस 2,40,000. ठीक है, तो ये आपने इसको सॉल्व किया तो 6 लाख आया, इसको सॉल्व किया तो 4,80,000 आया, इसमें से ये माइनस किया तो आपका 120. इस पूरे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है. किसका? कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना. ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्लियर? अगला अब हम करते हैं क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 21. पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस, दोनों का बिजनेस है. हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल, उनकी फिक्स्ड कैपिटल में उनका जो क्रेडिट बैलेंस था वो है 2,50,000 ईच, यानी दोनों का 2.5 लाख रुपए हो गया कैपिटल. दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट्स, ये तो फिक्स कैपिटल का बैलेंस था, उनके करंट अकाउंट में भी बैलेंस है. वो कितना है? 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली. यानी ये उनकी कैपिटल हो गई, फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट वाला पॉइंट. द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है. दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. यहाँ पर आपको लास्ट 5 years का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपीज. ठीक है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल. यहाँ आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब जिससे जो गुडविल की वैल्यू निकालनी है आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा. उसके बाद सारी डाटा क्वेश्चन में गिवन है, फिर उस डाटा को आपने फिल करना है उस फॉर्मूले में. ठीक है, एक बार देखो, 2.5 लाख रुपए उनकी कैपिटल ईच है, 30,000 और 20,000 उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, नॉर्मल रेट है आपका 10%. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट. ठीक है, नेट एसेट का फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता रखा है. इट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल एम्प्लॉयड, चाहे हम एसेट अप्रोच से निकालें या लायबिलिटी अप्रोच से निकालें. क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 1 लाख दिया था, इंटू 100 अपॉन 10 आपका 10 लाख आ गया. इधर से नेट एसेट्स के लिए क्वेश्चन में आपके पास टोटल एसेट्स नहीं दिए हैं, आपके पास या तो दिया होता टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या कैपिटल प्लस रिजर्व्स वाले मेथड लायबिलिटी अप्रोच से दिया होता. अब इस क्वेश्चन में आपके पास दिया है कि आपके पास 2 पार्टनर हैं, 2.5 लाख रुपए का कैपिटल है, तो 2.5 लाख 2,50,000 प्लस 2,50,000 5 लाख हो गया. 5 लाख के अलावा उसके अंदर उनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी था, एक का 30,000 था, एक का 20,000 था. अगर हम इन दोनों का टोटल, तीनों का टोटल करें तो 5,50,000. ठीक है, तो आपका कैपिटलाइज वैल्यू आई 10 लाख, नेट एसेट की वैल्यू आई 5,50,000.
इसमें से इसको माइनस किया तो 4,50,000 आपका क्या आया, गुडविल का अमाउंट आया। क्लियर। तो इस तरह से हम कैपिटलाइजेशन मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का अमाउंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भरत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अब भारत और भूषण के कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2019 को। ये भारत है और ये भूषण है। इसका कैपिटल है 2,40,000। इसका मतलब दोनों की कैपिटल 4,40,000 हो गई। इसके अलावा भारत का करंट अकाउंट का बैलेंस भी 50,000, इसको भी प्लस करेंगे। लेकिन भूषण के करंट अकाउंट का बैलेंस बेटा यहाँ पर डेबिट है। डेबिट का मतलब हमने देना नहीं है, लेना है, ये हमारी एसेट है। ठीक है। नॉर्मली इन सब के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, इसका बैलेंस डेबिट है। इसका मतलब इसे हम माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 90,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है। अब कहा जाता है कि गुडविल की वैल्यू निकालिए। ठीक है। किस मेथड से, कुछ लिखा है इसमें, लेकिन इसमें आपके पास इफ द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट इतना लिखा है, राइट। तो हमारे लिए आसान है कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही निकाल दें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, उससे हमें आसानी होगी। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फिगर्स आपके सामने हैं, आपको याद रखनी है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म एज इट इज माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में अभी हमने देखा है 90,000 गिवन था, इंटू 100 अपॉन रेट 9 लाख रुपीज आया। इधर से कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारे पास कैपिटल थी भारत की 2 लाख, भूषण की 2,40,000। भारत का करंट अकाउंट का बैलेंस था 50,000, लेकिन भूषण के करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस था, इसलिए उसे माइनस करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये कितनी कैपिटल काम कर रही है वो निकाल रहे हैं ना। कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये पैसा भी बिजनेस में लगा है, ये भी लगा है, ये भी लगा है, लेकिन ये तो डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये तो नहीं लगा है। इसका मतलब ऑलरेडी इसने ले लिया है, ज्यादा बिजनेस से निकाल लिया, तो इतना अमाउंट यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये आपका नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो 9 लाख माइनस दिस अमाउंट, ये 4,20,000 हमारा क्या होगा, गुडविल का अमाउंट होगा। इट इज अ गुडविल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 23। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 4 लाख। यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स गिवन है, ऑल एसेट वर्ड तो लिखा नहीं है। इसका मतलब गुडविल हमारी इंटेंजिबल है, वो भी नहीं है इसके अंदर। फिक्टिशियस एसेट भी हमारी इसके अंदर नहीं आएंगी, नॉन ट्रेड वाली भी नहीं। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी माइनस करके ही आपके पास अमाउंट गिवन है। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट 14 लाख माइनस 4 लाख आराम से निकल सकता है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है दूसरे बिजनेस में या इंडस्ट्री में 10% है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल का अमाउंट निकालना है। इस गुडविल के अमाउंट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल से निकालने के लिए? इस क्वेश्चन में गुडविल आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है, सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, 100 एज इट इज रेट क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट कितना होगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए
आपका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी मैंने निकाली 14 लाख थी टेंजिबल एसेट, 4 लाख की लाइबिलिटी, तो 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई इनटू रेट अपॉन 100। इसका ये निकाला तो आपका कितना आया 1 लाख। यहाँ आपके पास 1,50,000 है, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 1,50,000 में से 1 लाख माइनस किए तो 50,000। अब इस सुपर प्रॉफिट को हमने गुडविल वाले इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। ऊपर देखो, सुपर प्रॉफिट में आया 50,000 इंटू 100 अपॉन 10 रेट, क्योंकि हमारा ये जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरह से गुडविल का अमाउंट कितना आया 5 लाख रुपीज। इसी तरह से आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। बाकी की जितने भी इलिस्ट्रेशंस हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू बेटा।